हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 9 नवंबर 2021। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि असेसमेंट वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स की वर्कशीट होती है। सेम वैसे ही वर्कशीट इस बार आई है आपके पास। तो देखो, एक आपको यहाँ पर केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दिए गए हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है वो अपने पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो केस स्टडी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, द्विघात बहुपद प्रबल द्वारा दर्शाया जाता है और दो घात होने के कारण इसके अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं। ग्राफ के प्रबल प्रकृति के को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखे हैं। ठीक है, और आपको पता है जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके जो घात होती है वो दो होती है, तो फिर उनके शुन्याक भी जो है अधिकतम दो ही हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दे रखे हैं, इसमें आपको पहचानना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, प्रश्न 1 में आपसे क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए ग्राफ में से द्विघात बहुपद के लिए दो शून्याक की संभावना कौन सी है। तो ऊपर आपको ग्राफ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से द्विघात बहुपद का कौन सा है जिसमें दो शून्याक हो। तो देखो, शून्याक आपको पता है कि जो आपके एक्स निर्देशांक होते हैं वो वाले होते हैं, है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर दो जगह टच हो रहा है, यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 जगह टच हो रहा है यहाँ एक्स अक्ष पे, यहाँ 1 2 3 जगह, तो दो जगह वाला ही होगा क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्याक होते हैं। इसका मतलब इसमें है पहला। क्लियर। उसके बाद आपसे दूसरे में क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो ठीक है, हम इसके गुणनखंड यहाँ पर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो हम इसको माइनस 2x के लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है ना, इन दोनों का एक जोड़ा है, इन दोनों का एक जोड़ा है। यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 4 आ गया, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास x प्लस 2, एक हो गया आपके पास x माइनस 4। अब आप देख लो कहाँ पर है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ये रहा आपका ए इसका आंसर। क्लियर। उसके बाद क्या रहा आपसे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याक। तो देखो, ये गुणनखंड थे, शून्याक निकालने हैं, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे शून्याक निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 और x कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, तो -2 और 4, इसका भी आंसर आपके पास ए आ गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, फिर यही बहुपद दे रखा है कि शून्याकों का योगफल, योगफल मतलब इनको जोड़ दो, तो 4 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा -2, तो 4 माइनस 2 कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। क्लियर। उसके बाद है द्विघात बहुपद, फिर आपको वही बहुपद दे रखा है कि शून्याकों का गुणनफल, आपको क्या करना है, इनका गुणनफल निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और -2 करोगे तो -8 आएगा, इसका भी आंसर ए आ गया। इसका मतलब केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन थे सबका आंसर कितना है, सबका आंसर ए ही है। क्लियर। चैप्टर नंबर 2 की ये केस स्टडी आपके पास, ये चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, लिंक आपको नीचे मिली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है दिया है एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखो, आपको पता है कि जो एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, जो वो दो संख्या है उनके गुना के बराबर होता है। ठीक है ना, तो 306 इंटू में 657 आएगा यहाँ पर। तो ठीक है, अब मेरे को एचसीएफ जो है यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, वो 9 दे रखा है, तो यहाँ 9 लिख दिया। एलसीएम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 306 इंटू में 657। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, हम 9 कर देंगे। क्लियर है। तो अब देखो, 306 आपको पता है 9 के टेबल में आता है पूरा पूरा, अगर आप 9 का रूल लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो 9 से इसको कट किया तो 34 आ गया, तो 34 इंटू में 657 हो जाएगा। बस अब 34 को क्या करो, 657 से इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 22338, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अगर आप 22338 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 201042। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को गुना करोगे, 306 को और किसको, 657 को, तो भी आपका यही आंसर आएगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के मूल ज्ञात कीजिए, आपको इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, मतलब शून्याक ही निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो आप इसको ये लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 इंटू √15 तो 15 ही होता है ना। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी
और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है। अब आपको क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो इसको 0 के बराबर लिख दो। तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा t माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू में 0। तो t का मान यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का रूट 15, t का मान यहाँ से आपके पास आ जाएगा रूट का 15, ठीक है। तो ये आपके पास मूल आ गए दोनों, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बहुपद दे रखा है, इसके दो आपको शुनांक दे रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ दो मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो बहुपद आपको दे रखा है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब आपको देखो, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो शुनांकों का जो योग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसको बाद मैं यहाँ लिख सकती हूँ, बी की जगह अगर मैं यहाँ देखूँ, ए का मान 1 है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, इसके आगे भी 1 लगा दिया, बी का मान -1 है और सी का मान कितना है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -1 और -1, ए का मान आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया मेरे पास, यहाँ से कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूँ, शुनांकों का क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणनफल करना है। तो आप वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी का मान है -4 और ए का मान है 1, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। अब आपको किसका मान निकालना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर निकालते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। इनके यहाँ पर आधार एक जैसे कर दिए मैंने, तो यहाँ पर मैंने कर दिया बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कि 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो -4, और यहाँ भी लिख सकते हो -4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटू की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है -4। तो ये आ गया -1/4 प्लस का 4, ठीक है ना। अब इनके हम क्या करते हैं, हर एक जैसे कर लेते हैं। तो -1/4 यहाँ पर आ जाएगा 16/4। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15/4 आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणज के रूप में लिखिए। 3825 के आपको गुणनखंड लिखने हैं, तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो 3825, ठीक है। तो अब 3825 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ पहले, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो मुझे पता है ये 5 के टेबल में जाएगा। अगेन मैं 765 को भी 5 से डिवाइड करूँ तो 153 आ गया। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 के टेबल में ये 51 पे आता है। देन 51 भी 3 के टेबल में आता है 17 पे। 17 किसी के टेबल में नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो आपके पास अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 3825 यहाँ पर क्या आ गया, वो आ गया आपके पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास यहाँ पर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है कि शुनांक है, तो दर्शाइए कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस सी के। यदि P जो है वो 1 है और C जो है वो 5 है, तो अल्फा और बीटा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात, आपको एक बहुपद दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा इसके शुनांक है, तो आपको ये दर्शाना है, मतलब कि ये सिद्ध करना है, ठीक है। पहले अपना बहुपद हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में 1x प्लस 1 माइनस सी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस का c। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान माइनस पी है और सी का मान कितना है, माइनस पी माइनस सी है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इसके दो शुनांक थे, तो वो अल्फा प्लस बीटा शुनांकों का अगर हम योग करते हैं तो वो होता है -b/a। तो इसका मतलब माइनस बी की जगह माइनस पी लिख दिया, ए की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, पी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें, तो अल्फा बीटा होता है मेरे पास c/a। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c की जगह आप c का मान रख दो -p माइनस सी, और a की जगह 1 रख दो, तो अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा -p माइनस सी, ठीक है। अब आपको देखो सिद्ध क्या करना था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, तो पहला नंबर हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस सी।
ठीक है, अंदर अल्फा से इंटू किया तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा आ गया, 1 से इंटू किया तो बीटा प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने अभी निकाला था, ये रहा माइनस पी माइनस सी, इसकी जगह रखा है। इन दोनों की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा पी, तो यहाँ पर मैंने रख दिया पी प्लस का 1 ऐसे इज इक्वल टू 1 माइनस सी ऐसी है, ये कट हो गया ये कट हो गया, तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी। देखो यही सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया है। क्लियर। अभी एक और चीज़ है आपके पास, इसमें आपसे क्या कह रहा है, अगर पी का मान 1 हो और सी का मान 5 हो तो अल्फा और बीटा भी ज्ञात करो। तो दोबारा से अपना बहुपद यहाँ लिखो जरा, वो था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और माइनस का सी, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, पी का मान 1 है, एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, सी का मान कितना है 5 है, सी का 5 है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा बताने हैं, इसका मतलब शुनांक बताने हैं। तो अब इसको एक्स को क्या किया मैंने लिख दिया -3x + 2x - 6, क्योंकि 3 2 जा 6 भी होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 भी बचेगा। इनका एक जोड़ा इनका एक जोड़ा, तो यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x - 3 आ गया, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो x - 3 आ गया, तो x + 2 और x - 3 ये आ गए। अब देखो आपको शुनांक बताने हैं। ठीक है, तो शुनांक के लिए इसको क्या किया 0 के बराबर रख दिया और इसको भी क्या किया 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा -2 और यहाँ से x आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। तो बस अल्फा आपके पास -2 आ गया, बीटा आपके पास कितना आ गया 3। आपको इन्हीं के मान तो निकाल लेते हैं, शुनांक आपके निकल गए। क्लियर। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट 8, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।